नमस्कार। आप देख रहे हैं एल एस राइट न्यूज़। दोस्तों, एल एस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों आपको इस लेख में बताएंगे कि राजेंद्र प्रसाद ठाकुर, सार्जन संपादक ग्राम टुडे समाचार, महाराष्ट्र राज्य, उन्होंने अपने लेख में भारत सरकार के कृत्यों पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में स्वच्छता अभियान चलाकर भारत सरकार भारत की भोली भाली जनता को गुमराह कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भारत जैसे देश के विशाल लोकतंत्र में स्वच्छता अभियान का एक ऐसा शगुफा देश में केंद्रीय सरकार द्वारा छोड़ा गया है जो महज देश के जनमानस को दिग्भ्रमित कर विभिन्न समुदाय के वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। स्वच्छता अभियान की आड़ में भारत की जनता का ध्यान विभिन्न मुद्दों से भटकाया जा सके। दोस्तों, यही सोच करके सोची समझी रणनीति के तहत केंद्रीय सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है। दोस्तों, उन्होंने बताया है कि जब देश की संसद में गंदी आत्माओं की सोच लेकर बैठने वाली नेताओं की आत्मा की गंदगी को साफ करने का अभियान चलाया जाना चाहिए, संसद में बैठे बलात्कारी अपराधियों की सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए, जो देश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और महात्मा गांधी को सबसे अधिक लोकप्रिय श्रद्धांजलि अर्पित करना साबित भी होगा। लेकिन केंद्रीय सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है। देश में स्वच्छता अभियान चलाना महज एक दिखावा है और इसकी आड़ में वोटों की राजनीति करना शामिल है, जबकि महात्मा गांधी जी का भारत में राम राज्य स्थापित करना उनका सपना था, ताकि जातियों के भेदभाव और छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड, ऊंच नीच जैसी कुरीतियों को और भेदभाव को दूर किया जा सके और देश से धार्मिक उन्माद, जातीय शोषण का कहीं नामो निशान न रह जाए और ऐसे समाज की स्थापना की जा सके जो समानता, भयमुक्त वातावरण का माहौल पैदा किया जा सके। और स्वच्छता अभियान के स्थान पर समानता का अधिकार अभियान, बेरोजगारी को दूर करने का अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके लिए देश की कोई भी राजनीतिक दल या सरकार गांधी जी के द्वारा देखा गया सपना को पूरा करने के लिए या कार्य करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मगर दोस्तों, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए गांधी जी के नाम पर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जरूर भ्रमित कर रही है, जबकि सच्ची श्रद्धांजलि की दिशा में जनता को भ्रमित करके बरगलाया जा रहा है। जबकि दोस्तों, स्वच्छता अभियान चलाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण देते हुए लिखा कि भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग पर केंद्रीय सरकार को सांप सूंघ जाता है, मगर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती बड़े जोर शोर से मनाई जाती है, जैसे कर्पूरी ठाकुर नेताओं के ये कुल देवता हों। इसलिए जनता को केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र समझना बहुत ही जरूरी है। जबकि महात्मा गांधी ने इस देश की जनता की गरीबी देखी और उसी गरीबी को देखते हुए दोस्तों, उन्होंने अपने तन पर वस्त्र धारण करना त्याग कर दिया था। और आज के चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री लाखों का वस्त्र धारण करते हैं और कर रहे हैं, करोड़ों का नाश्ता हजम कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग स्वच्छता अभियान चलाकर देश की सड़कों की सफाई करवाकर देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? यह देश की भोली भाली जनता की समझ से परे है। भारत सरकार अगर सुदृढ़ आत्माओं से स्वच्छता अभियान चलाना ही चाहती है तो दोस्तों, देश से भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान, गरीबी दूर करो अभियान, अपराध मुक्त अभियान, बेरोजगारी मुक्त अभियान और सबको रोटी, कपड़ा और मकान जैसे अभियानों को चलाना चाहिए, जो देश की जनता को सुखद अनुभूति और अनुभव करा सकें। स्वच्छता अभियान देश की जनता को भ्रमित करने वाला अभियान है, वोटों की राजनीति करने वाला अभियान है। दोस्तों, इस बात को जन जन की समझ में आ चुका है। उदाहरण के लिए उन्होंने कोरोना में बताया
कि कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश की भोली भाली जनता से मोमबत्तियां जलवाई गईं, थाली बजवाई गईं, ताली बजवाई गईं और दोस्तों इस तरह के कार्य करके प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को अंधभक्ति की ओर धकेला गया। दोस्तों उन्होंने ये लिखा कि ये शर्मनाक कृत्य कोरोना काल में भारत की जनता देख चुकी है, इसलिए अब कोई भी चाल देश की जनता को बरगला नहीं सकती। इसलिए युवाओं का नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान ये हैं जनता के अधिकार, जो देगा युवाओं को रोजगार वही बनाएगी दिल्ली में सरकार। जुमलेबाजी नेताओं को उसे भगाओ दिल्ली की सत्ताओं से, पुलवामा का दोषी है जो उसके लिए जेल का दरवाज़ा खुला है। दोस्तों देश की जनता 2024 के चुनाव में हर जुमलेबाजी का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए समय रहते देश की जनता से किए गए वादों को पूरा करो और स्वच्छता अभियान के नाम पर देश की भोली भाली जनता को ठगना और भ्रमित करना बंद करो। दोस्तों ये लेख राजेंद्र प्रसाद ठाकुर सार्जन, संपादक ग्राम टुडे समाचार महाराष्ट्र की तरफ से हमने आपके सामने पढ़ा। इस वीडियो में और इस लेख के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हम तक अवश्य दें। अगर आपने हमारा LS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें ताकि दोस्तों उनके ये विचार जन जन तक पहुँचें। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।